मगर एक गिरगिट ये बात जानता है और पता है दूसरे जानवरों से कहता है कि आओ क्या कहता है? कैसे कहता है? मिलकर कीड़े का मजाक उड़ाते हैं। क्या कहता है? एक सवाल भी है, मैं चाहूँगा बेटा आप बोलिएगा बच्चों कहानी का नाम है, अब ऐसे कीजिए छुपन छुपाई। अब एक बार गा लेंगे, आप सब भी शामिल हो रहे हैं। 1 2 3 अपने बात हो रहे हैं। बच्चों कहानी का नाम है छुपन छुपाई। बच्चों कहानी का नाम है छुपन छुपाई। मूव कीजिए शाबाश। छुपन छुपाई छुपन छुपाई। आतिफ बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों को कहानी सुनाना सिखा रहे हैं। सर बड़ा लहक लहक के और बड़े स्टाइल से आप कहानी सुना रहे थे, थोड़ा सा अपना तारुफ भी कराइएगा। जी बिल्कुल। और ये अदब फेस्टिवल के अंदर बच्चों को क्या सिखाने थे? जी मेरा नाम आतिफ बदर है, मैं ड्रामा टीचर हूँ और मेरे पास हर उम्र के स्टूडेंट हैं, मॉन्टेसरी के, नर्सरी के, प्राइमरी, जूनियर, सीनियर ब्रांच और कॉलेज के भी। और मेरा काफ़ी गहरा रिश्ता है इस ड्रामा से। एज अ ड्रामा टीचर मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ और वैसे एज एन एक्टर में 1993 से काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अदब फेस्टिवल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अमीना सैयद साहिबा का ये बहुत बेहतरीन फैसला है कि बड़ों के साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी एक पूरा पवेलियन डेकोरेट किया जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग आए। मेरा काम ये था कि थिएटर वर्कशॉप करनी है, बच्चों को लर्निंग इन अ फन वे, लर्निंग विद फन, लर्निंग विद क्रिएटिविटी इनको पढ़ाना है, समझाना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे जब खुश होते हैं, खुश होकर सीखते हैं और समझते हैं तो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और सिखाने वाले को भी खुश होकर सिखाना चाहिए ताकि उसका प्रोसेस पढ़ाने का बेहतर और तेज़ हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मैं उसी तरह से पढ़ा रहा था, समझा रहा था, या वर्कशॉप्स कर रहा था। कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। और आपको पता है कि कहानियों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, या कुछ पुराने गीत हमारे ऐसे हैं जिन गीतों से हम दूर हो चुके हैं और जो कि बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत प्यारे गीत हैं। सोहेल राना साहब के गीत हैं, इस्माइल मेठी और सूफ़ी साहब की नज़में हैं। तो मैंने उसको अपने कोर्स में, स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी उस कोर्स में शामिल हैं वो सारी चीज़ें। और अभी जो मैंने कहानियाँ सुनाई, मैंने स्टोरी सिंगिंग के अंदाज में सुनाई, मतलब गाकर कहानी सुनाई है। कुछ बॉडी मूवमेंट थी, एक्सप्रेशंस थे, आवाज़ का उतार चढ़ाव था और साउंड्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और साउंड्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि साउंड्स की अहमियत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत है। हम जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं हम कहते हैं ओहो, हाँ, गुस्सा, या जो भी है। तो उन साउंड्स के साथ मैंने इन बच्चों को बहुत कुछ सिखाया और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी है फिर मेरे साथ। और मैं सिर्फ ये नहीं करता कि मैं खुद ही परफॉर्म करता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ, वो मेरे साथ बड़े खुश होकर परफॉर्म भी करते हैं। कहानियाँ सुनाने से कहानियाँ पढ़ने का शौक कैसे पैदा होता है? जी, जब कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने वाला इमेजिनेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मज़े से सुना रहा है, तो यकीन कीजिए मेरा अपना इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों के दिल में, फिर हम बच्चों से, मतलब मैं तो बच्चों से फिर ये बात भी करता हूँ कि भाई आपने कहानी सुनी है, अब मैं उनसे कहता हूँ आपके जहन में जो भी कहानी बनी है ना, या जो मैंने सुनाई है उसका कोई पोर्शन सुनाएं। वो जब आकर सुनाते हैं और मैं उसमें थोड़ी सी एक्टिंग शामिल कर देता हूँ, कुछ मज़ीद एक्सप्रेशन शामिल हो जाते हैं, तो बच्चों का जो शौक़ है वो खुद ब खुद बढ़ता है। और मैं जब बच्चों को लिखवाता भी हूँ स्कूल में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो भी लिखना है आप लिखिए, मज़े की बात, अच्छी बात लिखिए, उसमें जो एडिटिंग करनी होगी उसमें तरमीम करनी होगी, फिर मैं वो भी बच्चों के हिसाब से ही तरमीम करता हूँ। ऐसा नहीं कि लेकिन मैं तो बड़ी उम्र का हूँ, अब बच्चे ने जो लिखा है मैं उसको बड़ी उम्र वाला करता हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को बच्चा बनकर सिखाना, बच्चा बनकर पढ़ाना, और बच्चों का बच्चा रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बच्चों का बचपन नहीं सीखे, और बचपन तो मैं कहता हूँ अगर हम अपना बचपन अपने साथ रखते हैं तो यकीन कीजिए हम कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, आपने अदब फेस्टिवल के लिए कुछ खास लिखा है, वो भी जरा हमारे बिल्कुल साथ शेयर करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। अदब फेस्टिवल के लिए वैसे तो मैंने एक पूरा गीत लिखा है, लेकिन मैं 4 लाइनें आपके सामने गुनगुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। वो इस तरह से है। अदब की है शान, अदब की है शान, अदब का है ये पैगाम, अदब की है शान,
अदब का है ये पैगाम, पढ़ो मोहब्बत से, पढ़ो मोहब्बत से, करो खुशी से हर काम, सीखो खुशी से हर काम, करो जग में अपना नाम, अदब की है शान। और किताबों से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। किताबों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। किताबों से ताल्लुक़ जो टूट गया है बच्चों का, कहानियों की किताबों से, इतने प्यारे प्यारे हमारे पास राइटर्स हैं, शायर हैं, उन सब की नज़मों को, उनके लिखे हुए को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे हमसे सीख रहे हैं आगे जाकर उन्होंने सिखाना है। उसके लिए मैंने एक शेर इस तरह से लिखा है कि आज सीखेंगे कल सिखाएंगे, क्योंकि ये है बच्चों की दुनिया, ये है बच्चों की दुनिया, ये है बच्चों की दुनिया, ला 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 ला, हे ला 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 ला, इस तरह से है वो कुछ। बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया, उनको कितना मजा आया, आपने क्या महसूस किया? हाँ, देखिए जितने बच्चे आए हुए थे, जितने बच्चे ऑफ एंड ऑन इस पवेलियन में आ रहे थे, जा रहे थे, मेरे साथ मैंने तकरीबन काफ़ी सारे सेशंस किए। कुछ छोटे सेशंस, कुछ लंबे सेशन, जिसमें कुछ थिएटर वर्कशॉप थी। थिएटर वर्कशॉप में मैंने एक्सप्रेशन सिखाए बच्चों को, एक्सप्रेशन के साथ। और थिएटर क्योंकि डिसिप्लिन सिखाता है, तो मैं अपनी हर कहानी में, अपनी हर एक्सरसाइज में, किसी भी तरह की जो एक्सरसाइज है इमेजिनेशन की, कंसंट्रेशन की, उसमें डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ता। और बच्चों को थिएटर के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी सिखा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मुझे उस वक्त बेहद, क्या कहना चाहिए, खुशी होती है जब बच्चे मेरे साथ आकर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा हूँ, मेरा तो काम है पढ़ाना और परफॉर्म करना, लेकिन जब बच्चे आकर परफॉर्म करते हैं ना, तो मेरा वो क्या कहते हैं, सेरों खून पड़ जाता है। और आज अदब फेस्टिवल में आके भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और मैं इस किताब गाड़ी का जिक्र करना चाहूँगा। ये इदारा तालीम व आगाही की किताब गाड़ी है, और ये किताब गाड़ी हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाते हैं। गिलगित, स्कर्दो, यहाँ वहाँ, इस्लामाबाद, एबटाबाद, हर जगह ये गाड़ी जाती है। और इसमें कहानियों की किताबें जो बच्चे खुद चूज़ करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और फिर अगर मैं वहाँ मौजूद होता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि इस कहानी को और किस तरह से बयान किया जा सकता है। यकीन कीजिए, थिएटर, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट जो है, उसको तमीज़ के साथ, मतलब ये नहीं, मतलब उसमें तमीज़ लाजमी रहनी चाहिए। उसमें तालीम, अदब 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 आदाब के साथ आप कुछ भी सिखाएं, तमीज़ के साथ, अदब आदाब के साथ, तो वो बहुत शानदार होता है। और बच्चे हमारा सरमाया है, बच्चों के बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। और एक बात और कि बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ, या जो लोग और भी अगर कोई सिखाता है, जो भी सिखाता है, तो बच्चों से हम सीखते भी बहुत हैं। तो लर्निंग प्रोसेस जारी रहना चाहिए, बच्चों का भी और बड़ों का भी।